फिफ्थ क्लास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर है 4। फाइंड आउट द इवन नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इवन नंबर्स आपने इसमें से फाइंड आउट करने हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ के फर्स्ट क्या है 1 to 12। तो 12 हमारे पास इवन है या ऑड नंबर है। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के पीछे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वो क्या होते हैं इवन नंबर्स। तो 12 क्या हुआ इवन नंबर, तो इसको आप सर्कल कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 23 के पीछे 3 है, तो ये कौन सा नंबर हुआ ऑड नंबर, तो इसीलिए हम इसको सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इवन नंबर सर्कल करने हैं। तो 34 के पीछे 4 है, तो हम क्या करेंगे इसको सर्कल कर देंगे क्योंकि दिस वन इज़ इवन नंबर। नेक्स्ट है 16, तो 16 भी क्या है इवन नंबर है, पीछे क्या आ गया 6, क्लियर। उसी तरीके से 19 क्या है इवन है या ऑड नंबर है, ये है ऑड नंबर, ये पीछे क्या है इसके 9, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 28 के पीछे 8 है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 35, आपने सिर्फ पीछे वाला डिजिट देखना है, 2, 4, 6 या 8 या 0 होना चाहिए, ये 2, 4, 6 और 8 और 0। यहाँ पे 35 है तो ये क्या हुआ ऑड नंबर। 48 है, 48 हमारे पास क्या हुआ इवन नंबर। अब 53 क्या है ऑड नंबर। 69 भी ऑड नंबर है। 72 देखो पीछे 2 है, तो मतलब ये इवन नंबर हो गया। अब क्या है 90, तो 0 होती है तो भी वो क्या होता है इवन नंबर होता है। ये 450 भी इवन हो गया। 213 इज़ ऑड नंबर, पीछे 3 आ गया। ये 568 जो है वो हमारा इवन नंबर है। 664 भी इवन नंबर है। 789 जो है वो ऑड नंबर है क्योंकि पीछे 9 आ गया। 98 जो है वो भी इवन नंबर है, ठीक है। ये ऑड नंबर आ गया, ये वाला इवन नंबर आ गया। 456 पीछे 6 है ना, तो यहाँ पे पीछे 8 है, तो ये भी क्या है इवन नंबर। नेक्स्ट देखो 604 पीछे 4 आ गया, तो ये भी क्या है इवन नंबर। नेक्स्ट 731 1 जो है वो ऑड नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 888, तो ये क्या है इवन क्योंकि पीछे 8 है। यहाँ पे 6363 ये क्या हो गया ऑड नंबर। ये क्या है 136 इज़ इवन नंबर, पीछे 6 आ गया। 245 इज़ ऑड नंबर। 446 इज़ इवन नंबर क्योंकि पीछे 6 है। ये भी क्या है हमारे पास 1278 इवन नंबर। नेक्स्ट ये क्या हुआ ऑड नंबर हुआ क्योंकि पीछे 1 है। 47 भी ऑड हुआ। 168 इज़ इवन नंबर, ये भी हमारे पास ऑड नंबर है, पीछे 9 आ गया। ये भी पीछे 9 आ गया, ऑड हो गया। ये क्या है पीछे 4 है, तो ये इवन नंबर हो गया। ये भी क्या है ऑड नंबर है, पीछे 9 है, ठीक है। ये आपने इसी तरीके से कंप्लीट इसको बुक पर ही करना है आपने, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो है इसका वो आपने नोटबुक के ऊपर करना है, तो बाकी जो सर्कल करने वाले क्वेश्चन है वो आपने बुक पर ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें अभी क्या करना है ऑड नंबर्स सर्कल करने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने इवन किए थे और यहाँ पे अभी हम ऑड करेंगे। तो ऑड देखो हमारे पास 1 1 11 क्या होता है ऑड होता है ना क्योंकि पीछे 1 आ गया। 23 भी ऑड हो गया। 54 जो है वो इवन हो गया। 16 भी इवन है। 19 इज़ ऑड। 35 भी ऑड है ना। 36 क्या है इवन नंबर। 45 भी क्या हो गया ऑड। नेक्स्ट 69 भी ऑड है। फिर 76 तो इवन हो गया। 97 भी ऑड है। नेक्स्ट 451 भी ऑड है, ये भी ऑड है। नेक्स्ट देखो ये सारे क्या हुए ऑड इवन नंबर, सॉरी 508 पीछे 8 है, यहाँ पे पीछे 4 है, तो ये इवन नंबर हुए। 789 क्या हुआ ऑड नंबर। 983 भी ऑड नंबर है, ये भी क्या हो गया ऑड। जिनके पीछे 5 7 9 और 1 हो ना, वो क्या होते हैं ऑड नंबर्स। तो ये क्या इवन, ये भी इवन, ये भी इवन है, ये क्या हो गया ऑड। 9 है पीछे। नेक्स्ट ये भी ऑड हो गया। 1 है पीछे, यहाँ पे 5 है पीछे तो ऑड हो गया। यहाँ पे 9 है पीछे ऑड हो गया। यहाँ पे भी 9 है पीछे तो ऑड हो गया, ये भी ऑड है। 49 भी ऑड हो गया। नेक्स्ट 765 भी ऑड है। 729 भी ऑड है, ये भी ऑड हो गया बेटा। 1 है पीछे।
1859 भी ऑड है क्योंकि पीछे क्या है 9 है हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इफ़ 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 36 देन फैक्टर्स ऑफ 36 आर। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं वो क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। तो 4 और 9 क्या हो गए इसके फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 4 एंड 9। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है इफ़ 8 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 56 दैन फैक्टर्स ऑफ 56 आर। इसी तरीके से 56 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 एंड 7। क्लियर। नेक्स्ट देखो इफ़ 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 90 दैन फैक्टर्स ऑफ 90 आर। 90 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये जो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6। क्लियर। नेक्स्ट in 8 multiplied 10 is equals to 80. The multiple of 8 and 10 is 8 और 10 का मल्टीपल क्या होगा, 80। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो आज हमारे पास आंसर आ जाता है मल्टीप्लाई करके नंबर्स को, और जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 30 दैन 30 इज़ दी मल्टीपल ऑफ। 30 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है। क्लियर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट ट्रू फॉल्स करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। मैंने आपको बताया था कि खुद नंबर जो होता है वो अपने आप का फैक्टर होता ही होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 2 कहते हैं सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, नहीं, 2 फैक्टर सभी नंबर्स का नहीं होता, तो दिस इज़ फॉल्स। जैसे 13 है, 13 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता ना, तो ये क्या हुआ, 13 2 का फैक्टर नहीं हुआ है ना, तो मतलब क्या हुआ कि हर नंबर का फैक्टर 2 नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, 24 इज़ एन इवन नंबर। ये इवन नंबर है ना 24, क्योंकि पीछे क्या है इसके 4 है, तो दिस इज़ एन इवन नंबर, तो दिस इज़ ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट देखो 136 इज़ एन ऑड नंबर। इसके पीछे तो 6 है डिजिट, तो ये तो इवन नंबर हुआ, पर यहाँ पे ऑड लिखा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। यस, ये ट्रू है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप कितना मर्जी आगे आगे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आंसर आता ही रहेगा, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे। नेक्स्ट है 36 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। अब ये देखो कि 7 और 5 का मल्टीपल कह रहे हैं 36। 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 7 5 का 35 होता है ना, यहाँ पे तो 36 लिखा है बट, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। क्लियर। नेक्स्ट देखो सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ एन ऑड नंबर। कहते सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, मतलब 2 इवन नंबर्स का सम क्या कहा है उन्होंने, किसके इक्वल होता है, ऑड नंबर के। करके देखें हम, जैसे 2 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 6 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो 8 तो इवन नंबर आ गया हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर। नेक्स्ट देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0, ये क्या है हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है हमारे पास, 2 होता है। नेक्स्ट है 152 इज़ अ ऑड नंबर, कि ये ऑड नंबर है, क्योंकि पीछे 2 आ गया तो ये क्या हुआ, इवन नंबर हुआ है ना, तो ये फॉल्स हुई स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो देयर आर 5 सिंगल डिजिट इवन नंबर। सिंगल डिजिट इवन नंबर जो है वो हमारे पास 4 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। क्लियर। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फैक्टराइजेशन पैटर्न एंड कंप्लीट। फर्स्ट जो है हमारे पास पैटर्न दिखाया हुआ है, सेकंड और थर्ड जो है वो हमने अपने आप करना है। देखो 12 के क्या फैक्टर्स बनाए हैं, हमें पता है कि 4 3 कितना होता है, 12, 4 3 12। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 के क्या बनाए हैं, 2 × 2, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2, 3 के आगे कोई फैक्टर्स नहीं होते है ना। अब 18 देखो,
18 को हम बना सकते हैं, देखो क्या बनाओगे, 9 2s द 18 होता है ना, 9 2s द 18, तो 9 को भी हम आगे देख लिख सकते हैं, 3 3s द 9, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो 20 के क्या बनेंगे, 10 2s द 20, है ना। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि ये जो राइट साइड आप कोई भी लिखोगे ना, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके फैक्टर नहीं बनने चाहिए। 2 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, 2 किसी और टेबल में नहीं आता ना, तो इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही राइट करना है ध्यान से। अब 10 के फैक्टर्स देखो, 5 2s द 10, अब 5 के देखो कुछ नहीं ना बनते, 5 तो खुद के टेबल में ही आता है, 2 भी अपने खुद के टेबल में आता है, इसीलिए आप 5 के आगे नहीं बनेंगे फैक्टर्स, ठीक है। पता लग गया ये आपको। ये आपके 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आपने नोटबुक पे भी करने हैं ध्यान से समझकर। जो तो बुक पे करवाए गए हैं वो बुक पे ही करने हैं आपने, जो नोटबुक पे करवाए गए हैं क्वेश्चंस इसके, वो नोटबुक पे करने हैं आपने। क्लियर।